Hello everyone, welcome to HM Chemistry channel. From today onwards, we are going to start Master Cadre exam preparation of science. और आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री, इन विच वी विल स्टडी अबाउट द मोल कंसेप्ट, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, बेसिक थिंग्स ऑफ केमिस्ट्री, राइट? तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक. हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विच इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे मोल के बारे में. मोल का जो है नाम आपने 8th 9th 10th स्कूल लेवल में ज़रूर सुना होगा, राइट? और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मोल वाला चैप्टर आ गया जी, ठीक है, और इसमें बड़े सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं. तो डरना नहीं है. आई विल टीच यू इन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वे कि आपको सारा समझ आ जाना चाहिए. देखिए, अगर आपको कोई ये कहे कि आप 1 दर्जन बनानास की लेके आओ घर में, 1 दर्जन मीन्स 12, तो हमारे दिमाग में ये सेट है कि 1 दर्जन है तो 12 है. ठीक है, तो मोल को भी आपने क्या समझना है? जस्ट एक काउंटिंग यूनिट. क्या समझोगे? मोल को आपने समझना है जस्ट एक काउंटिंग यूनिट. मीन्स आपने किस चीज़ को काउंट करने के लिए इसको बनाया गया है? जैसे कोई एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए. इनको कैलकुलेट करने के लिए, इनकी अमाउंट का पता लगाने के लिए जो एक यूनिट इंट्रोड्यूस की गई वो है मोल. इट मीन्स इट इज एप्लीकेबल टू द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जिसको आप वैसे नेक्ड आई से काउंट नहीं कर सकते. क्या आएगा? मतलब सॉरी, नेक्ड आई से आप इसको कैलकुलेट जिसको नहीं कर सकते, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए आपने क्या किया? मोल को इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट? तो याद रखना है आपने इसको. 1 मोल जो हमारा है दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23. तो 1 मोल किसके इक्वल है? 6.022 इंटू 10⁻23 एंड इट इज इक्वल टू Na. Why Na? Because it is denoted by Na and it is also known as एवोगैड्रो नंबर. क्या बोलते हैं इसको? एवोगैड्रो नंबर. अब देखो कि जो 1 मोल है आपने याद रखना है कि 6.022 10⁻23 Na है. ठीक है, Na इज एवोगैड्रो नंबर. अगर कोई बोले कि मेरे पास 1 मोल बुक्स की है, ठीक है, इफ समवन इज सेइंग कि आई हैव 1 मोल ऑफ बुक्स, तो 1 मोल ऑफ बुक्स का मतलब क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स है उसके पास. अगर कोई बोले कि 1 मोल ऑफ मेरे पास एप्पल्स है, तो 6.022 10⁻23 एप्पल्स. बट इन द जर्नल टर्म्स इट इज नॉट एप्लीकेबल टू बुक्स, एप्पल्स. ठीक है, इट इज एप्लीकेबल फॉर एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जिसको आप नेक्ड आई से काउंट नहीं कर सकते कि ये 1 2 3 ये है. ठीक है, तो 1 मोल में 6.022 10⁻23 एटम भी आ गए. इतने ही मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन, एनीथिंग कैन बी गिवन इन द न्यूमेरिकल पोर्शन. अब हमने जो मेन फंडा है मोल का वो शुरू करना है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं, दैट इज द न्यूमेरिकल पार्ट. अब मोल को कैलकुलेट करने के लिए देखो मैंने 3 कॉलम नीचे बनाए हैं. ठीक है, पहला है मेरे पास नंबर ऑफ मास इज गिवन. अगर आपके पास नंबर ऑफ मास दिया है, ठीक है, मास आपको गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे काउंट करोगे? सेकेंड थिंग जो मेरे पास है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मेरे को दिए गए हैं, हाउ कैन आई कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स? और तीसरा है कि अगर मेरे को किसी गैस का वॉल्यूम दे दिया गया है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करूंगी? आई डिवाइडेड होल न्यूमेरिकल्स इनटू द 3 पार्ट. पहला, अगर मेरे को मास दिया गया है. सेकंड है मेरे पास अगर पार्टिकल्स गिवन है. और थर्ड है अगर मेरे पास वॉल्यूम गिवन है. तो लेट अस सी. देखिए जी, द फर्स्ट कैटेगरी इज नंबर ऑफ मोल कैलकुलेशन व्हेन मास इज गिवन. तो एक फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, दैट इज n इज इक्वल टू मोलर मास. ठीक है, n इज इक्वल टू
गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को मैंने W को से लिख लिया और मोलर मास को M से लिख लिया, तो इट मीन्स N इज इक्वल टू W/M। दिस इज द फॉर्मूला जो हमारे पास आ गया, एंड N हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। सी इन द फर्स्ट न्यूमेरिकल, हमारे पास पूछा है इन्होंने कि 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है जो, उसमें कितने मोल्स होंगे। 12 ग्राम मीन्स हमारे पास मास दे दिया, एक क्वांटिटी फिक्स कर दी कि 12 ग्राम का जो है हाइड्रोजन में निकालो। 12 ग्राम है तो इट मीन्स गिवन मास है हमारे पास वो कितना है, 12 ग्राम्स। और इसका मोलर मास कितना होगा हाइड्रोजन का, इट इज 2। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख दिया। तो 12 ग्राम 12 डिवाइडेड बाय 2, इट इज हमारे पास कितना आ गया, 6। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप। सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारे पास है 4 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, तो उसके निकालो। 4 ग्राम हमें गिवन है, अगर 4 ग्राम हमारे पास गिवन है तो फॉर्मूला वही लगाओ, N इज इक्वल टू W/M। तो हमारे पास कितना आ गया, 4/4 इक्वल टू 1 मोल। सिमिलरली 180 ग्राम ऑफ यूरिया। 180 क्या है, हमें मास गिवन है। गिवन है तो हम किससे डिवाइड करेंगे उसको, उसके मोलर मास से। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से बताओ मेरे को। इट इज NH2CO NH2। तो यूरिया का अगर मोलर मास निकालोगे इट इज 60। तो गिवन मास 180, यूरिया का जो वेट है वो है मोलर मास 60, डिवाइड कर दोगे 3 मोल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, जैसे 13.2 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, CO2 गैस दी गई है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। मास हमें कितना गिवन है, 13.2। अब एटॉमिक मास निकालो फटाफट से, मोलर मास CO2 का। कार्बन के कितने हो गए हमारे पास, 12, और हमारे पास ऑक्सीजन के कितने हो गए, 16 + 16 32। तो हमारे पास कितना आ गया, 44 ग्राम। तो गिवन मास 13.2 डिवाइड कर दो 44 से, तो आंसर आ गया हमारे पास 0.3 मोल। तो इजी था ना। तो सिर्फ आपने एक ही चीज़ याद रखनी है यहाँ पे कि N है जो, वो हमारे पास गिवन मास जो भी आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सिर्फ ये चीज़ याद रखोगे आप, एंड वी कैन कैलकुलेट इजीली नंबर ऑफ मोल्स। N इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नेक्स्ट, अब देखो, घुमाने वाला क्वेश्चन कहीं पे भी घुमा सकता है, सीधा सीधा मोल्स ना देके हमें कुछ और कैलकुलेट करने के लिए बोल दे। अगर बोले कि मास कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करना है मास, देखिए। अगर वो बोले कि 4 मोल मैंने आपको दे दिए हैं अमोनिया के, 4 मोल ऑफ अमोनिया, एंड कैलकुलेट इट्स मास। ठीक है, तो सेम ही चीज़ आपने करनी है कि N है जो, वो गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमारे पास पता नहीं कितना है, ये निकालना है हमने। ठीक है, तो N देखो, N कितना है हमारे पास यहाँ पे, N हमें दिया गया है 4, और मास कितना होता है अमोनिया का, इट इज 17। तो W निकाल सकते हो, 4 × 17। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, आंसर इज 68 ग्राम। ठीक है, सेकंड देखो, 0.25 मोल ऑफ हीलियम। ठीक है, इसमें तो हमें क्या निकालना है, मास। तो मास सेम, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो इसके मोलर मास से, दैट इज 4, और हमारे पास आंसर आ गया 1 ग्राम। थर्ड देखो, 6 मोलर मोल ऑफ CO2। ठीक है, मिली मोल। तो मिली का फॉर्मूला है जो, वो क्या होगा, 6 × 10⁻³ मिली में क्या आएगा, -3, और 44 जो है उसका वेट है, तो 44 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 0.264 ग्राम्स। राइट, तो फॉर्मूला वही यूज़ कर रहे हैं जो हम पीछे यूज़ किया है हमने, बेसिकली N इज इक्वल टू W/M। अब देखो फोर्थ में क्या है हमारे पास, 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ओजोन इज गिवन। ठीक है, तो वेट निकालना है। वेट कैसे निकलेगा, मोल को मल्टीप्लाई कर दो उसके एटॉमिक मास से, तो हमारे पास 960 ग्राम्स आ गया। पर आंसर उन्होंने पूछा कि किस में दो, हमारे पास केजी में दो। तो केजी में आंसर देने के लिए 1000 से डिवाइड कर दोगे, एंड 0.960 इज द राइट आंसर।
ठीक है जी। तो बच्चों आपने क्या याद रखना है, सभी ने हमें सिर्फ यही चीज याद रखनी है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। तो वहां से आपको सीधा नंबर ऑफ मोल्स भी पूछे जा सकते हैं और या फिर उससे आपको मास निकालना भी पूछा जा सकता है। राइट, समझ आ गया। देखिए अब आ गई हमारी सेकंड टाइप जी। फर्स्ट इजी लगा आपको, सेकंड देखिए, अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो हमने इसको कैसे निकालना है, सी। तो फॉर्मूला आएगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n अपॉन एन ए, n इज इक्वल टू n अपॉन एन ए। n है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमें न्यूमेरिकल में दिए जाएंगे, एंड एन ए हमारे पास क्या है, इट इज एवोगैड्रो नंबर, और एन ए की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है जी। तो याद रखना है पहला फॉर्मूला क्या था, जस्ट फटाफट अपने माइंड में से दोबारा याद करो, माइंड से जोर देके, n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सेकंड है n इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन ए मीन्स एवोगैड्रो नंबर। देखिए जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसका वो कैसे होगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 1.5 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया में हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। देखो n क्या होगा, n अपॉन एन ए, गिवन नंबर ऑफ हमारे पास पार्टिकल्स कितने दिए गए हैं, वो पार्टिकल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन, एटम, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें 1.5 वाला गिवन दिया हुआ है क्वांटिटी, डिवाइड कर दो उसको एवोगैड्रो नंबर से, तो हमारे पास 25 मोल्स है, वो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो जी सेकंड न्यूमेरिकल, जो सेकंड वाला है हमारे पास वो क्या है, 3.011 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स हमें दिए गए हैं ऑक्सीजन के। तो सेम वे में n जो हमारे पास है वो क्या होगा, सी, n हमारे पास होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, दोनों को डिवाइड कर दो तो हमारे पास आंसर ये आ गया। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है, 4.01 इंटू 10⁻26 एटम्स ऑफ हीलियम इज गिवन एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको करो और मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या आंसर है। करना है सभी ने, इसको स्किप नहीं करना, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है। चलिए जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास कि फाइंड द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3। ओजोन के हमारे पास मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और हमने मास कैलकुलेट करना है। क्या करना है, मास कैलकुलेट। अब देखो हमारे पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं कि n एक तो होता है W/m के और एक होता है हमारे पास n अपॉन एन ए। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास W मास फाइंड आउट करना है, ये तो ऐसे ही रख लो। ओजोन का मास कितना होगा 48, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने गिवन है 6.022 इंटू 10⁻25, और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो यहाँ से W कैलकुलेट कर सकते हो आप। जब W को कैलकुलेट किया गया तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 4800 ग्राम। तो बेसिकली वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला W अपॉन m इक्वल टू n अपॉन एन ए, राइट। तो सिमिलरली ये वाला न्यूमेरिकल भी सेम है, ये आपको आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। ये निकालने हैं हमारे पास कि इसमें निकालो कि उसका मास कितना होगा। देखिए सेम फॉर्मूला, W अपॉन 64 कर दो, 64 इज द एटॉमिक मास, n कितना है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻26, ये गिवन है हमारे पास, इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया और W जब निकाला आपके पास कितना आ गया 16,000 ग्राम, 16,000 ग्राम। उसको बाद जो हमारे पास जो आंसर है इन्होंने मांगा है केजी में, किसमें, केजी में। तो ग्राम से किलोग्राम में जब डिवाइड मतलब बनाओगे आप तो डिवाइड करोगे इसको 1000 से, तो आंसर आ जाएगा 16 kg। दिस इज द राइट आंसर 16 kg। तो समझ आ गई, तो कितने वे से हमें एक ही फॉर्मूला है बट घुमा के वो कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे देख लीजिए आप। ठीक है, तो होपफुली ये सारी चीज अभी तक आपको क्लियर होगी। देखिए
Calculate the number of molecules and number of atoms present in 4.8 ग्राम of ozone sample. देखिए ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको समझिए आप। हमने ओजोन का सैंपल दिया गया हमें 4.8 ग्राम, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं एंड नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। देखो फॉर्मूला हमें पता था कि क्या है हमारे पास कि n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम। 4.8 हमें गिवन है, 48 इसका होता है मॉलिक्यूलर मास, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो आए हैं वो है 0.1 मोल ऑफ ओजोन। अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला क्या था, वो ये चेक करो आप, ये है n इक्वल टू n अपॉन एन ए। गिवन पार्टिकल्स, पार्टिकल वो क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल, एटम, कुछ भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपने यूज करना है फॉर्मूला n इज इक्वल टू n अपॉन एन ए। n आपने निकालना है, ठीक है। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है वो है 0.1, ठीक है, इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो वो कैलकुलेट करने के बाद आ गए, ठीक है जी। अब देखो, अब जब आपके पास पूछा जाए क्वेश्चन में मॉलिक्यूल तो हम इजीली निकाल लेंगे क्योंकि हमें तो ये फॉर्मूले दोनों याद हो गए हैं। बट अगर आपको एटम पूछे तो क्या करना होगा, तो कई स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना। देखो जो O3 है हमारे पास, कितने एटम है इसमें, कैलकुलेट करो। एटम है हमारे पास 3। जितने एटम्स हो उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है उसके मॉलिक्यूल्स से। किससे, मॉलिक्यूल्स से। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 एटम थे और उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए एक मॉलिक्यूल है जो ओजोन का, उसमें 3 एटम होते हैं ऑक्सीजन के, और इतने नंबर जो हमारे पास हैं 0.1 Na, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स में हमारे पास कितने एटम आएंगे, वो ये है। क्लियर है, ठीक है। तो बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके निकल जाएंगे किससे, n अपॉन एन ए वाले फॉर्मूले से। और उसके बाद जब आपने एटम निकालने हैं, ठीक है, एटम का काउंट करो कि कितने हैं। जैसे यहाँ पे 3 है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एटम्स के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, येलो वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर, चलिए जी देखो 12.8 ग्राम ऑफ SO2 इज गिवन। यहां से नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करने हैं आपने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब ये सारा क्या चीज़ होगी कि मैडम अभी तक तो हमने जो पढ़ा था वो तो बहुत ईजी था कि सीधे ही फॉर्मूले से निकल रहा था, पर अभी ये 6 चीज़ें कैसे पूछी गई हैं। कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है कि न्यूमेरिकल बड़ा आ गया। अब देखिए कैसे करना है। देखो फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ मोल्स का तो आपको पता ही है कैसे निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको सिखाया है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1.1 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 12.8 गिवन था, मोलर मास इसका होता है 64, आंसर आ गया 1.1 डिवाइडेड बाय 5। मोल्स निकल गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला जी आपको बता दिया गया था कि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है n इज इक्वल टू n अपॉन एन ए। तो यहाँ से आप n निकाल सकते हो। मोल आपके पास कितने आ गए, 1.5, एंड एन ए के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये निकल गए मॉलिक्यूल। पिछले जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको सिखाया कि जब आपसे एटम पूछे कोई, एटम पहले कैलकुलेट करो कितने होंगे। अब देखो SO2 है हमारे पास, कितने एटम हो गए टोटल, एक सल्फर का, 2 ऑक्सीजन के, 3 एटम। अगर 3 को मल्टीप्लाई कर दो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ तो क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ एटम। तो ये क्या बन गया, देखो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ जो हमारे पास 1.5 Na थे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया ये वाला 3 डिवाइडेड बाय 5 Na, ठीक है। अब इसी में से अगर मैं आपसे पूछूं कि सल्फर एटम कितने हैं मेरे पास, सल्फर एटम कितने हैं मेरे पास, तो जहां, अब चेक करिए सल्फर एटम कितने हैं हमारे पास, एक, ऑक्सीजन कितना था, 2।
अगर कोई कहे सल्फर का निकालो तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। देखिए आंसर सल्फर का, तो आंसर हमारे पास कितना आया, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, तो 1.5 Na इज द आंसर। और अगर कोई ऑक्सीजन के एटम पूछ ले, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, तो 2/5 Na है जो, वो हमारा आ गया राइट आंसर। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब कोई पूछ ले कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, देखो यहाँ पे चेक करो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, एक ही मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो एक को मल्टीप्लाई कर दिए इसके साथ तो 1.5 Na है, दैट इज अ नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो वो है N इक्वल टू W/m, नंबर ऑफ मोल निकालो। मॉलिक्यूल निकालने हैं तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा N/Na वाला। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब आपके पास आ गए तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास इतने, हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स आ गए SO2 के। एटम निकालने हैं तो आपने क्या करना है, दोनों के जितने भी मतलब उसके अंदर एटम्स हैं उसको जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। इंडिविजुअल एटम्स का पूछे तो इंडिविजुअल एटम सर्च कर लो, जहाँ जैसे सल्फर 1 था तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो, अगर ऑक्सीजन का पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो इन दिस वे वी कैन डू लार्ज न्यूमेरिकल्स लाइक दिस। ठीक है, चलो अब देखिए नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अमोनिया। अमोनिया में निकालना है हमने, तो 4.25 ग्राम है जो वो हमें गिवन दिया गया है। देखिए सेम वे में जैसे मैंने पहले बताया आपको, आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे आप, वही फॉर्मूला N इज इक्वल टू W/m। W गिवन है 4.25 डिवाइडेड बाय 17, तो आंसर आ गया 0.25। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे, सेम फॉर्मूला से N इज इक्वल टू N/Na। तो N निकालो जी यहाँ से, तो आंसर आ गया 1.5 इंटू 10⁻23। अब मैं पूछूं अगर आपसे कि नंबर ऑफ एटम्स बताओ मेरे पास, नाइट्रोजन के कितने हैं। देखो अमोनिया था, अमोनिया में नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। ठीक है, अगर तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास एटम पूछे हो तो 3 + 1 हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, 1.5 को। बट अगर हम कोई पूछ रहा है कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, नाइट्रोजन तो भाई एक ही है ना इसमें, तो एक को मल्टीप्लाई कर दो 1.5 इंटू 10⁻23 के साथ, तो इतने आगे नाइट्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन कितने हैं, देखो देखो जल्दी, ये है हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो आंसर आ गया 4.5 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या मुश्किल था जी, बहुत इजी है। अब एक चीज और पंगा डाल लिया इस न्यूमेरिकल ने कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो जी कितने हैं। तो डरना नहीं है, कैसे कैलकुलेट करना है देखिए फटाफट। मॉलिक्यूलर वेट निकालो पहले, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, देखो 7 हो गया हमारे पास नाइट्रोजन का, 3 हो गया हमारे पास हाइड्रोजन का, टोटल हो गया 10। अब जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास 10, तो 10 को मल्टीप्लाई कर दो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। प्रोटॉन निकालने हैं तो 10 प्रोटॉन है, 10 को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पे एक ट्रिक लिखी हुई है जी, देखो यहाँ पे येलो में कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आयन कुछ भी निकालना है आपने, तो देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के केस में आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट करना है उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करके आपके पास क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, क्योंकि वो उसके इक्वल होते हैं। एटॉमिक मास में से अगर एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हो तो वी कैन गेट न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर को अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतने नंबर आप निकाल पाओगे, इलेक्ट्रॉन के, उतने प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, इन दिस वे। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट कि क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। देखिए कि अगर सीधा पूछ लिया जाए तो लगता सिंपल सा था, पर वही दो जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं उसको कितना घुमाया हुआ है इसने। ठीक है, तो थर्ड टाइप, लास्ट टाइप,
जो अगर हमें दिया हुआ हो वॉल्यूम ऑफ गैसेस गिवन। अगर आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी और एनटीपी पे, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है 273 केल्विन, प्रेशर दिया गया 1 बार, ठीक है, तो उस पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मोल को। देखिए at STP or NTP 1 mole of any gas is having 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। याद रखना है कि अगर ऐसी कंडीशन हो 1 मोल हमारे पास 22.4 लीटर वॉल्यूम के बराबर होगा। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन का है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे, तो कितना वॉल्यूम है 22.4। अगर मैं बोलूँ 1 मोल मेरे पास ऑक्सीजन का है तो कितना वॉल्यूम है 22.4। अगर CO2 का है तो कितना है 22.4। तो इट मीन इट इज अ स्टैंडर्ड। तो 22.4 जो है जी उसको हम ग्राम मोलर वॉल्यूम भी बोलते हैं, GMV। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, दिस इज द फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल हैं जो वो बराबर है हमारे पास N इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है जी। अब देखो 1 लीटर हमारे पास बराबर होता है 1000 ml के। अगर मैं लिखूं 1 मीटर क्यूब वो होगा 1000 लीटर के। मीटर की जगह पे मैं 100 सेंटीमीटर लिख रही हूँ तो वो भी इसी के बराबर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई ऊपर वाली इक्वेशन का ही। अब इसको सॉल्व करो यहाँ से तो वी कैन गेट 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब जो इसके बराबर है। ये सेम ही चल रहा है सारा। देखो उसके बाद 1 लीटर बराबर आ गया हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 1000 cc। तो इन शॉर्ट वी आर गेटिंग 1 ml इक्वल टू 1 cc एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml 1000 cc 1 dm क्यूब इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। क्लियर। तो दिस इज ऑल थिंग यू हैव टू रिमेंबर। सिर्फ याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन दी गई है तो कितने होंगे वॉल्यूम अपॉन 22.4। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब में किसी आइडियल गैस के स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे क्या बोलेंगे उनको, लोशमिट्स नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मतलब MCQs कि किसी भी मतलब गैस का अगर आइडियल गैस है STPP कंडीशन पे 1 सेंटीमीटर क्यूब में उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखे जाएं तो उसको क्या बोलेंगे, लोशमिट्स नंबर। देखो अब इसका न्यूमेरिकल कैसे आएगा, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो दिस इज द फर्स्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स इन 89.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। तो n किसके बराबर होगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। तो हमारे पास कितना आ गया सॉल्व करने के बाद 4 मोल। देखो सेकंड देखो ये पड़ा नंबर जो है हमें वॉल्यूम गिवन है 112 ml। ठीक है, तो डिवाइड किससे करना है 22.4 लीटर से। अब ये लीटर होता तो सीधा हो जाता, ml है। ml अगर दिया गया है आपको तो ml के केस में आपने क्या करना है 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला। उसके बाद हमारे पास क्या है थर्ड जैसे दिया गया है 50 cc ऑफ SO2 गैस 1 cc इक्वल टू 1 ml हमने पीछे देखा था। ठीक है, तो n हमारे पास कितना आएगा गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। ठीक है, तो सॉल्व करो इसको। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है राइट साइड में वो भी बड़ा सारा न्यूमेरिकल दे दिया। फिर कंटेनर में हमारे पास गैस है 5.6 लीटर की SO2। वहाँ से कैलकुलेट करो उसके नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मास ऑफ SO2। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करके हमें बताना है, डरना नहीं है, सेम ही चीज़ आएगी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल n इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4। यहाँ से कैलकुलेट किया तो 0.25 हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो Na के साथ तो क्या आ जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या आ जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एटम निकालने हैं कितने होंगे SO2 1 ये 2 ये कितने हो गए 3 को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। अब निकालने हैं जी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन कितने हैं 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.25 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया ऑक्सीजन एटम्स का आगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। इलेक्ट्रॉन ये गलत लिखे हैं मैंने। इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने बनेंगे, कितना आएगा इसका एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करो। इसका एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना। ठीक है, कितना आ गया बताओ 32 प्लस 16 कितना होता है सल्फर का 32 प्लस 16। ठीक है, तो ये आप कर लेना कैलकुलेट लास्ट वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 cc of NO2 is given at NTP, then it has this much amount of atom, this much amount of electron, this amount of molecule and all। ओके, ये एमसीक्यू है, तो बताना है आपने कि क्या क्या स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। देखो, पहली बात तो आपने याद रखना है कि जो 1 cc था वो इक्वल था 1 ml के। 1 ml का मतलब 1 10⁻³ लीटर। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं आपके वो क्या होगा गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम कितना है हमारा 1 ml था, तो दिस वन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। कितना आंसर आ गया हमारे पास 1.22400। तो ये तो हमारे आ गए नंबर ऑफ मोल। जितने नंबर ऑफ मोल आए उसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर के साथ। क्या आ जाएंगे हमारे पास, सॉरी क्या आ जाएगा हमारे पास, जस्ट वेट, हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स भी निकल गए। अब निकालने हैं एटम। एटम देखो कितने होंगे NO2 1 नाइट्रोजन 2 ये तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूल्स के नंबर को। जैसे ये देखो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया मॉलिक्यूल्स के साथ तो हमारा आ गया नंबर ऑफ एटम। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। देखो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 7, ऑक्सीजन का कितना होगा हमारे पास दोनों का 16, तो टोटल 23 आ गया एटॉमिक नंबर। दिस इज इलेक्ट्रॉन नंबर। तो 23 को मल्टीप्लाई कर दो आप किससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, तो क्या आ गया हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हमारे पास ये सारी चीज क्या होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, एटम निकाल लिए, मॉलिक्यूल्स निकाल ली। तो इट मीन जो स्टेटमेंट नंबर हमारे पास थी सी भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, तो ऑल आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये सारा था इस न्यूमेरिकल का। नेक्स्ट देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि हमने यहाँ पे जो न्यूमेरिकल दिया है जैसे फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1.8 ml ऑफ वाटर। वाटर के हमें कितने दिए हुए हैं 1.8 ml, तो निकालना है नंबर ऑफ मोल। तो हम क्या करेंगे वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, वही याद आता है क्योंकि वॉल्यूम गिवन है। तो ये हो जाएगा जी रॉन्ग, नंबर कट गए आपके। क्यों, क्योंकि ये वाटर जो हमारे पास है वो है एक लिक्विड। लिक्विड के केस में ये तो हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं है। जो V बाई 22.4 लीटर वाला फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल है ओनली फॉर गैसेस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ क्या करना है सीधा फॉर्मूला देखो कि जो मास है जो डेंसिटी है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसके बराबर होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी होती है 1, वॉल्यूम हमें गिवन है 1.8 इंटू 10⁻³ तो कैलकुलेट करने से आंसर जो आ गया वो ये आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमने सीखा वो ये था कि जो n है वो बराबर है W बाई m गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, number of particle given upon Avogadro number, volume given about 22.4 liter,
at STP। तो दिस इज द रिलेशनशिप जिससे आपने मोल्स निकालने हैं। ठीक है, ध्यान रखना है एक चीज और, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, आई एम सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किससे निकालोगे, N by Na के साथ। उसके बाद नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, तो टोटल देखो कितने एटम है, उतने से मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूल्स के साथ। अगर कोई इंडिविजुअल एटम का पूछता है तो इंडिविजुअल एटम देखो कितने हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूल के साथ। इलेक्ट्रॉन का पूछता है तो एटॉमिक नंबर निकाल लो, एटॉमिक नंबर से क्या करना है, उतने इलेक्ट्रॉन बन गए आपको, इलेक्ट्रॉन के नंबर को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। प्रोटॉन के लिए भी प्रोटॉन के नंबर को मॉलिक्यूल्स के साथ। तो एवरीथिंग यू हैव टू डू कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को काउंट करके आपने ये सारी चीजें फर्दर निकल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में मैंने इसको देखा है। जैसे 2.20 ग्राम ऑफ अननोन गैस इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर ऑफ 1.12 लीटर। ठीक है, तो ये दिया गया है, तो गैस कौन सी है वो बताओ। हमें क्या गिवन है, देखो जी, हमें वॉल्यूम गिवन है 1.12 लीटर। ठीक है, हमें उसका मास गिवन है, ठीक है, क्या है मास गिवन, 2.20 ग्राम। हमेशा जो न्यूमेरिकल है देखते सर ये नहीं करना कि हमें आता नहीं है, सिर्फ पहले ये लिखो साइड में, जैसे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ क्वांटिटीज लिख ली कि मेरे पास क्या गिवन है। निकालना क्या है पहले, ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, कैसे, W/m, W निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, पहले वो निकालो। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, V/22.4, वॉल्यूम दिया गया है ये वाला, 22.4 लीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, ये आ गया नंबर ऑफ मोल। इसको यहाँ पे पुट अप कर दो इस फॉर्मूला में, तो क्या निकाल लोगे आप, यहाँ से मास निकाल लोगे विच इज 44 ग्राम। अब 44 किसका होगा, CO2 के केस में 12 + 16 + 16 कितना हो गया 44। CO के केस में 12 + 16 28, नो। N2O के केस में 14 14 28 + 16 44। तो 44 इसका भी आंसर है, 44 इसका भी आंसर है, तो इट कैन एप्लीकेबल टू डी ऑप्शन। तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बेसिकली यू हैव टू रिमेम्बर ऑल द 3 फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है। N = W/m, which is equal to number of particles given upon Na, Avogadro number. N is also equal to volume given upon 22.4 liters. This is all about the basic things कि मोल को कैसे कैलकुलेट करना है। होपफुली आपको सारा कुछ समझ आया होगा। ठीक है, कॉपी लेके बैठिए, इसको करके देखिए, बिना कॉपी से आपको फिर नहीं समझ आएगा। ठीक है, चीजें भूल जाती हैं, नोट कर लो इस सभी चीजों को। तो आज के बाद मोल चैप्टर आपको मुश्किल नहीं लगेगा न्यूमेरिकल करने के लिए। मेरे को लगता है कि मैंने काफी चीजों को क्लैरिफाई कर दिया है यहाँ पे, राइट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करवाएंगे इसका जो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन है, कैसे कैसे कितने लॉ थे, वो सारा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ जी, इस टॉपिक में अभी हमने मोल कैलकुलेशन करनी सीख ली है विद हेल्प ऑफ 3 टॉपिक्स जो मैंने आपको विद न्यूमेरिकल्स करवा दिए हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में मेरे को प्लीज बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, सो दैट आई विल गेट मोटिवेटेड और हम और अच्छे से इसकी तैयारी को शुरू कर सकें। और मिलते हैं अब नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।